आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। परेशान लोग नेहरू जी के जमाने में भी होते थे। नेहरू जी का अखबार नहीं पढ़ते थे, अखबार वो पढ़ते थे जो नेहरू जी को आलोचना करे। यानी नवजीवन और नसरा लेवल कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वोट वो नेहरू जी को देता था। तो भाई मेरा ये कहना है कि जो आप लोग नाराजगी उससे निदा फाजली की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखे। तो उसने वोट किसको दिया है? तो आप यूं समझिए, अगर आप इस लायक नहीं है कि मोदी को रिप्लेस कर सके, तो चाहे मजबूरी है सही, वो जानता है कि बिना सरकार के देश तो रहेगा नहीं। और एक शब्द और कहूंगा, जो साउथ की बात आप पूछ रहे थे, मोदी इस बात को जानते हैं कि इंसान के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पेट और पहचान, और उन दोनों का ख्याल रखा है। आज जो तमिलनाडु में, केरल में नॉक करके आप तो देख रहे हैं दरवाजा खुल रहा है, उसका यही है कि मोदी जी ने पेट का भी ख्याल रखा, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, और पहचान, तमिल भाषा की इज्जत, तमिल संस्कृति की इज्जत, प्रतिष्ठा। और इंसान को क्या चाहिए? तमिल मेरा ये कहना है कि मेरी, जिसको आप कहते हैं विरासत और विकास, मैं उसको कहता हूँ पेट और पहचान, बल्कि उसको साधारण शब्दों में कहिए नाभि और नाक। जब नाभि पेट भर जाता है तब नाक की बात आती है, और मोदी जी इन दोनों का ख्याल करते हैं, इसलिए मोदी सफल होते हैं। प्रदीप, ये अगर विपक्ष एक चेहरा देता तो आपको लगता है ये चुनाव और ज्यादा क्लोज होता, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता? देखिए, अगर उस चेहरे में उतनी क्रेडिबिलिटी होती तो। बात दरअसल क्या है कि चेहरे के ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज की स्थिति के अंदर, जैसे रामकृपाल यादव जी कह रहे थे, मैं आपको जमीन पे बताता हूँ। मैं चोरीलाम जैसे एक आदिवासी क्षेत्र में गया, त्रिपुरा के अंदर। वहां पे दूर दराज पहाड़ी आदिवासी इलाकों के अंदर 70 साल तक घर नहीं बने थे, वहां घर बने। फिर मैं एक रैली के अंदर था, वहां पे मुर्मू खाते हैं, जो छोटे मोटे चुरमुर होते हैं। तो मैंने बोला भाई 200 का चेंज, 200 रुपए ले लो, कितने का? तो बोला खीरा की बात, तो 30 है। बोला भैया क्यों 200 दे दो, यूपीआई कर दो। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो यूपीआई यूज कर रहा है। साउथ के अंदर आप चले जाइए, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं तमिलनाडु के विलेज में था, उन्होंने वहां पे दिया तक लगाया। तो संस्कृति हो गई, इंसान को, गरीब आदमी को इज्जत देने की बात हो गई, और उसके जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन करने की बात हो गई। और एक बात बोलूंगा, नरेंद्र मोदी एक एवर एक्सपैंडिंग लीडर है। 2014 में 90% सीट उन्होंने 60% ज्योग्राफी से जीती थी। 2019 में वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया, और 2024 में वो और बढ़ने जा रहा है। बंगाल जहाँ पे वो नंबर 2 पार्टी थे, नंबर 1 होने वाले, उड़ीसा जहाँ नंबर 2 पार्टी थे, नंबर 1 होने वाले। मतलब वो कंटिन्यूअसली देश की जनता के साथ रीच करते रहते हैं, उनका डायरेक्ट संवाद है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इसीलिए उनका ज्योग्राफिकल बेस इतना बड़ा। और एक लाख पॉइंट बोला, अगर नरेंद्र मोदी जी ये ऐतिहासिक रूप से आज कर लेते हैं, तो दुनिया के पहले ऐसे लीडर बनेंगे जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म में अपना वोट शेयर बढ़ाया, पूर्ण बहुमत बढ़ाई, और साथ में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी वोट शेयर बढ़ाया, जो कि ना रूजवेल्ट कर पाए, ना मौके कर पाए, ना देश में जवाहरलाल नेहरू कर पाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का ऑल्सो